हेलो इवन। देखिए लास्ट क्लास के अंदर हम जो लिंकेज है उसको पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। लिंकेज के अंदर लिंकेज का मीनिंग क्या होता है, लिंकेज के टाइप्स, लिंकेज में सेक्स लिंकेज, इसके अलावा मॉर्गन के मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो पूरा जो लिंकेज है उसको कंप्लीट करने के बाद में आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, इसके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डिसाइड करता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो मेल होगा या फीमेल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसके डेफिनेशन के बारे में। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस which establishes biological process which establishes an organism's sexual identity, sexual identity। एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जो कि स्टेब्लिश करता है किसी ऑर्गेनिज्म की सेक्सुअल आइडेंटिटी, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। सिंपल सी बात ये कि पर्सन जो है, जो ऑर्गेनिज्म है वो मेल होगा या फीमेल होगा, इसका जो डिटर्मिनेशन है जिस चीज़ के अंडर आता है उसी को हम बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। अब देखिए हुआ क्या एक्चुअल में, काफ़ी मतलब पहले से ही जो ह्यूमन बीइंग है जानना चाहते थे कि ऐसा क्या वजह है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसकी वजह से कोई ऑर्गेनिज्म जो है, कोई प्रोजेनी जो है वो तो या तो मेल होता है या फिर क्या होता है, फीमेल होता है। अब इनिशियल में कुछ चीज़ें बताई गई जो कि मेनली हाइपोथेटिकल बेसिस पे थी। अगर इसका हम साइंटिफिक बेसिस देखते हैं तो काफ़ी समय के बाद हमें पता चला है, जैसे धीरे धीरे हमें पता चला कि भाई जो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, सेक्स के लिए, कि जो पर्सन है वो मेल होगा या फीमेल होगा। उसके बाद हमें ये भी पता चला कि भाई क्रोमोजोम चलो ठीक है, क्रोमोजोम आर रिस्पॉन्सिबल, लेकिन जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या होती है, जीन। तो क्रोमोजोम रेस्पॉन्सिबल है, उसी के साथ एक्चुअल में कौन रेस्पॉन्सिबल है, जीन। क्योंकि क्रोमोजोम क्रोमोजोम तो पूरा ट्रांसफर हो रहा है प्रोजेनी के अंदर, लेकिन क्रोमोजोम में एक्चुअल में जो वर्क होता है, जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या होती है, जीन होती है। तो क्रोमोजोम रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर हमें समझ में आया कि जो जीन है वो भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा हमें ये समझ में आया कि केवल क्रोमोजोम एंड जीन से भी काम नहीं चलेगा, जो हॉर्मोन्स हैं ये भी अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो इन्वायरमेंट है इसका भी रोल होता है। तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये काफ़ी, आप बोल सकते हो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि देखिए अर्थ के ऊपर अर्थ पे इतने सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट है, अलग अलग टाइप के। हर जगह पे आपको कोई एक कॉमन प्रोसेस देखने को नहीं मिलता है, कई सारी यहाँ पे वेरिएशंस हैं, लेकिन जो भी कॉमन चीज़ें हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अगर हम चलते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर की तरफ, तो जो लोअर ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे क्या होता है, जैसे स्पेसिफिकली हम बात कर लेते हैं लोअर एनिमल्स के बारे में, तो वहाँ पे जो सेक्स डिटर्मिनेशन है कंपैरेटिवली काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस आपको देखने को नहीं मिलती है। कई सारे जो लोअर ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे तो इवन जैसे मान लीजिए लार्वा स्टेज होती है, लार्वा स्टेज तक तो वहाँ पे फिक्स भी नहीं होता कि जो इससे प्रोजेनी बनने, मतलब ये जो इसका जब डेवलपमेंट होगा तो ये मेल में कन्वर्ट होगा या फीमेल में, लार्वा तक कोई फिक्स नहीं है। कई बार क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट है, अगर मान लीजिए इन्वायरमेंट फेवर कर रहा है मेलनेस के लिए, अगर उसके लिए सुटेबल क्या है, मेल बनना, तो जो लार्वा है वो मेल बन जाता है। कई बार अगर मान लीजिए इन्वायरमेंट फेवर कर रहा है फीमेलनेस के लिए, तो जो लार्वा है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फीमेल के अंदर। इवन कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म तो ऐसे भी हैं जो कि अपने सेक्स को चेंज भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एक बार वो मेल बन गया तो मेल से फीमेल में कन्वर्ट हो सकता है, या अगर वो फीमेल बन जाती है तो फीमेल से मेल में कन्वर्ट हो सकता है। ये तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, लोअर ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो मतलब जो लोअर ऑर्गेनिज्म है वहाँ तक तो चीज़ें कैसी थी, काफ़ी सिंपल थी, एंड उनके अंदर इन्वायरमेंट का जो रोल है ये काफ़ी हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। भाई लोअर जो ऑर्गेनिज्म है आपको पता है उनके अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के दो टाइप होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल, दूसरा होता है क्या, इंटरनल। जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एंड जो डेवलपमेंट है वो भी बाहर ही होगा। अब क्योंकि डेवलपमेंट बाहर हो रहा है, बॉडी के बाहर डेवलपमेंट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है उसका इम्पैक्ट हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है, मतलब लोअर से जब हम आते हैं हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ, जैसे कि हम बात करते हैं मैमल्स के बारे में, ह्यूमन बींग्स के बारे में, तो कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ज़्यादा है।
हम लोग के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है, इंटरनल। डेवलपमेंट भी कहाँ होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। तो मतलब जो फीमेल की बॉडी के अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो उसको अफेक्ट कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों के केस में, यानी कि जो ह्यूमन बींग है, जो मैमल्स है, उनके केस में बाहर का जो इन्वायरमेंट है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उसका उतना ज़्यादा रोल देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हम लोगों के अंदर फिर हॉर्मोन्स, क्रोमोसोम, जीन, इनका जो रोल है ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हो प्रोसेस सबके अंदर अलग अलग है। हम यहाँ पे कुछ कॉमन जो प्रोसेस है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा मान लीजिए अगर हम बात करते हैं प्लांट्स के बारे में। अब प्लांट के अंदर तो मान लीजिए अगर प्लांट जो है अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर उसके अंदर प्रेजेंट है, या प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल है, तो उस केस में तो क्या होगा, वहाँ पे कोई मतलब मेलनेस या फीमेलनेस की हम बात करेंगे ही नहीं। वहाँ पे कोई जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन भी नहीं होता है। जैसे हम एनिमल्स के अंदर तो बोल देते हैं कि भाई ये ऑटोजोम है एंड ये सेक्स क्रोमोसोम है। बाद में हमें समझ में आया कि जो सेक्स होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। उसी के बेसिस पे उनका नाम रखा गया है। मतलब ऐसे क्रोमोसोम जो कि किसी पर्सन के सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। अगर हम देखते हैं प्लांट के अंदर, जैसे हम पी प्लांट की ही बात करें, तो पी प्लांट के अंदर भाई 7 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। एंड वो जो 7 पेयर है वो कैसे हैं, ऑटोजोम है। भाई पी प्लांट बाइसेक्सुअल फ्लावर उसके अंदर मिलता है, उसके पास में एंडोशियम भी है, गायनोशियम भी है। तो वहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है मेल एंड फीमेल का। तो जो ऐसे प्लांट है जो कि कैसे हैं, बाइसेक्सुअल है, वहाँ पे तो आपको केवल कैसे मिलते हैं, ऑटोजोम मिलते हैं, वहाँ पे कोई सेक्स क्रोमोसोम मिलेगा ही नहीं। इसके अलावा हाँ, ऐसे प्लांट जिनमें क्या मिलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो इस तरह के जो प्लांट होते हैं वहाँ पे आपको मिलते हैं क्या, ऑटोजोम भी मिलेंगे एंड सेक्स क्रोमोसोम भी मिलेंगे। तो ये तो बात होगी प्लांट के बारे में। एनिमल्स हमने देख ही लिया। जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ पे क्या होता है, इन्वायरमेंट का जो रोल है वो ज़्यादा होता है। जो हायर है, हायर के अंदर क्या होता है, रोल आता है किसका, क्रोमोसोम्स का, जीन का, इसके अलावा हॉर्मोन्स का, एंड जो भी इंटरनल मेटाबॉलिक कंडीशन होती है उनका रोल हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे हम देखेंगे कि किस तरह से, मतलब कौन कौन से टाइप होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के। इसके अलावा आपको एक चीज़ और इसमें याद रखनी है, जो टॉपिक है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन, इसका मतलब केवल ये नहीं होता है कि भाई मेल या फीमेल, लेकिन जो डिसीजन होता है वो तो मेनली फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही हो जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो मेल होगा या फीमेल। इसके अंदर पूरा जो हम डेवलपमेंट है उसके बारे में भी देखते हैं। मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो मेल या फीमेल का डिसीजन हो जाएगा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। लेकिन जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई फीमेल है, पता चल गया हमें फर्टिलाइजेशन के टाइम पे कि हाँ भाई इससे फीमेल का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन जो हॉर्मोन्स है उनका भी जो रोल है उसके डेवलपमेंट पे, उसके सेक्स पे देखने को मिलता है। कोई जो फीमेल है, अब वो परफेक्ट फीमेल है या नहीं है ये हमें पता चलता है जब उसका डेवलपमेंट होता है। एंड इसके अंदर रोल आता है किनका, हॉर्मोन्स का। मान जब भाई सिंपल सी बात है, जैसे मान लेते हैं कि जो मेल पेरेंट है वहाँ से भी एक्स आया एंड जो फीमेल पेरेंट है वहाँ से भी क्या आया, एक्स आया। तो यहाँ पे 2 एक्स हो जाते हैं, तो फीमेल का डेवलपमेंट होगा। अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग के केस में, फीमेल तो डेवलप होगी, लेकिन मान लीजिए जब उसका डेवलपमेंट हो रहा है कुछ हार्मोनल इनबैलेंस है, तो कई बार क्या होता है कि जो फीमेल है उसके अंदर मेल वाले जो कैरेक्टर है वो हमें देखने को मिलते हैं। एंड कई बार जो मेल होता है, मेल के अंदर जो फीमेल वाले कैरेक्टर हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। तो मतलब यहाँ पे हमें परफेक्ट फीमेल या परफेक्ट जो मेल है वो देखने को नहीं मिलेगा। किस वजह से, हॉर्मोन्स की वजह से, हॉर्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जो डिसीजन है वो हो जाएगा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, लेकिन जो प्रॉपर डिटर्मिनेशन है वो होता है उसके डेवलपमेंट के टाइम पे। एंड जो डिटर्मिनेशन है उसमें हॉर्मोन्स का भी जो रोल है वो हमें देखने को मिलता है, स्पेशली इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग या जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनके केस में। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, जो भी यहाँ पे अलग अलग टाइप है। मेनली जो डिसीजन है वो होता है, एक्चुअल में डिसीजन तो होता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। तो फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे इसके कौन कौन से टाइप है उनको हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ fertilization, it is of 3 types। एक तो होता है प्रोगैमिक। अगर मान लीजिए यहाँ पे पहले से ही, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले ही अगर डिसाइड हो जाए कि जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होगा, मेल होगा या फीमेल, तो क्या बोलेंगे उसको हम, प्रोगैमिक, बिफोर फर्टिलाइजेशन। इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए
मेल हनी बी, मेल हनी बी। ये जो हनी बी है, हनी बी का फिर पूरा केस हम देखेंगे आगे। हनी बी जो है, हनी बी के अंदर जो मेल है वो कैसे होते हैं, हैप्लोइड होते हैं, एंड जो फीमेल है वो कैसी होती है, डिप्लॉइड। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन से पहले ही डिसाइड हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोगेमिक। अगर फर्टिलाइजेशन से पहले डिसाइड हो जाए तो क्या बोलेंगे, प्रोगेमिक। अगर फर्टिलाइजेशन के टाइम पर डिसाइड हो तो क्या बोलेंगे, सिनगेमिक। और अगर फर्टिलाइजेशन के बाद में डिसाइड हो उसको बोलते हैं क्या, एपिगेमिक। ये तो हो गया प्रोगेमिक। सेकंड इसमें हम लेंगे क्या, सिनगेमिक, सिनगेमिक। अगर जो डिसीजन है वो होता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन तो क्या होगा, सिनगेमिक। और ये मिलता है ज्यादातर आपको, जो भी मतलब ज्यादातर प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, आप ऐसे लिख सकते हो, मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिजम्स। ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो डिसीजन है कि भाई जो प्रोजेनी है वो मेल होगी या फिर फीमेल, उसका जो डिसीजन है वो कब होता है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको, सिनगेमिक। एंड इसमें थर्ड हम देखेंगे एपिगेमिक। एपिगेमिक का मतलब होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन के बाद में डिसीजन होता है मेल या फीमेल का तो क्या बोलेंगे उसको, हम एपिगेमिक। इसमें हम एग्जांपल लेंगे, देखिए इसके अंदर भी हम एग्जांपल ले सकते हैं किसका, हनी बी का, फीमेल हनी बी। एक्चुअली आपको ध्यान रखनी है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन है जैसे कि मैं आपको बताया, इसमें केवल ये नहीं देखना होता है कि मेल या फीमेल, इवन अगर फीमेल भी है तो फीमेल जो है वो फर्टाइल है या स्टेराइल है। जो मेल भी है तो मेल जो है वो फर्टाइल है या स्टेराइल है, सारी चीज़ें जो है इसके अंदर इंक्लूड होती है। अब हनी बी के अंदर क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो क्या बनेगी, फीमेल बनेगी, तो फिक्स है। लेकिन वो जो फीमेल हनी बी है वो कैसी होगी, वो फर्टाइल होगी या स्टेराइल होगी, इसका जो डिसीजन है वो होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, एपिगैमिक। तो फीमेल हनी बी, तो ये ध्यान रखना है आपको, तीन टाइप है यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन, प्रोगेमिक, सिनगेमिक, एपिगैमिक। तीनों में से पूछा जाए सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा होता है या ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन सा वाला केस है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, सिनगेमिक। ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसके अलावा देखिए सबसे ज्यादा जो मतलब मानने वाला जो कंसेप्ट है आज के डेट में वो है क्रोमोसोम्स का। मेनली जो क्रोमोसोम्स हैं उनके बेसिस पे मेलनेस या फीमेलनेस को हम डिसाइड करते हैं, तो अब हम देखेंगे उसके बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम्स, एंड जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम में भी एक्चुअल में टाइप होते हैं, कुछ तो होते हैं क्या, ऑटोसोम, और दूसरे कौन से होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे जो डिटर्मिनेशन है वो मेनली किसकी वजह से होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एलोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम्स इनको हम बोलते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ एलोसोम्स, एलोसोम्स, और इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, सेक्स क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के होते हैं दो टाइप, जैसे अपनी ही बात करें तो हमारे अंदर टोटल कितने हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं हर एक डिप्लॉइड सेल के अंदर। उनमें से जो 44 हैं, 44 तो होते हैं क्या, ऑटोसोम। ऑटोसोम्स को ही बोल देते हैं सोमेटिक क्रोमोसोम। दो क्या होते हैं हमारे अंदर, दो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, या उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, एलोसोम्स। अब देखिए जो क्रोमोसोम का कंसेप्ट है ये स्टार्ट कहाँ से होता है। जो हेनकिंग है, हेनकिंग नाम के साइंटिस्ट है, ये स्टडी कर रहे थे इंसेक्ट के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस। ही वाज स्टडिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस इन इंसेक्ट। ही वॉज स्टडिंग स्पर्मेटोजेनेसिस इन इंसेक्ट। इंसेक्ट के अंदर ये स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। अब देखिए जो इंसेक्ट एक्चुअल में ये स्टडी कर रहे थे मेल इंसेक्ट के बारे में। एंड जो मेल इंसेक्ट होता है, आपको ध्यान रखना है, आगे भी इसके बारे में बात करेंगे। मेल इंसेक्ट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए इंसेक्ट के अंदर
एक तो क्या होंगे, ऑटोजोम होंगे। अब मान लेते हैं जो इंसेक्ट है वो कैसा है, डिप्लॉइड है। तो यहाँ पे 2 सेट तो हो गए यहाँ पे किसके, ऑटोजोम्स के। 2 ऑटोजोम नहीं लिखा है, क्या लिखा है, 2 सेट ऑफ ऑटोजोम। जैसे हम लोगों के अंदर भी जो ऑटोजोम है, भाई ऑटोजोम टोटल 44 हैं, लेकिन टोटल तो 2 सेट हो गए उसके। या इवन जो हमारे 46 क्रोमोजोम है, इनको भी हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड 2 सेट। तो डिप्लॉइड यानी कि 2 सेट ऑफ ऑटोजोम प्लस। अब क्योंकि अगर हम मेल के बारे में बात करें तो मेल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो एक्स क्रोमोजोम है वो एक होता है, और दूसरा जो सेक्स क्रोमोजोम है वो एब्सेंट होता है। ये होता है मेल के अंदर कंपोजिशन। मेल इंसेक्ट के अंदर जो कंपोजिशन है वो ये होता है। डिप्लॉइड सेट तो हुआ किसका, ऑटोजोम्स का। अब वो तो इंसेक्ट की कौन सी स्पीशीज है, नंबर उसके ऊपर वेरी करेगा। एंड जो सेक्स क्रोमोजोम है वो केवल एक ही मिलता है। फीमेल के पास में मिलेंगे 2 एक्स क्रोमोजोम, लेकिन जो मेल है, मेल के पास में क्या होता है, केवल एक जो एक्स क्रोमोजोम है वो प्रेजेंट होता है। आप ये भी बोल सकते हो कि मेल के पास में एक जो सेक्स क्रोमोजोम है वो कम होता है। अब होगा क्या यहाँ पे, इस तरह का जो इंसेक्ट है जब इसके गैमेट बनेंगे, तो देखिए गैमेट यहाँ पे बनेंगे 2 टाइप के। गैमेट बनते हैं किससे, मियोसिस से। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट्स का फॉर्मेशन। गैमेट बनते हैं किससे, मियोसिस से। एंड मियोसिस में जो प्लोइडी है वो क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो यहाँ पे 2 सेट है, तो क्रोमोसोम का बचेगा 1 सेट। एंड अब देखो, या तो 1 सेट बच गया यहाँ से, तो अब यहाँ से ये जो एक्स है ये आ गया इसके साथ में। एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है कि भाई ऑटोसोम का 1 सेट आ गया, लेकिन साथ में कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। 2 टाइप के जो गैमेट है यहाँ पे फॉर्म होंगे। कुछ तो गैमेट ऐसे बनेंगे इंसेक्ट के अंदर, मेल इंसेक्ट के अंदर, जिनके पास में क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम या एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। एंड कुछ ऐसे भी होंगे गैमेट जिनके पास में कोई भी जो सेक्स क्रोमोसोम है या कोई भी जो एक्स क्रोमोसोम है वो प्रेजेंट नहीं होगा। इसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे थे हैंकिंग। अब हुआ क्या, देखिए उस समय एक्चुअल में एक्स क्रोमोसोम मतलब उस समय तक टर्म नहीं दिया गया था। हैंकिंग ने यहाँ पे ये देखा कि भाई जो गैमेट बन रहे हैं, 50% जो गैमेट थे उनके अंदर, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कोई जो न्यूक्लियर मटेरियल है, कोई जो न्यूक्लियर बॉडी है वो ट्रांसफर होती है। एंड वो जो न्यूक्लियर बॉडी है वो होती है एक्स शेप की। एक्चुअल में क्या था, उन्होंने ऑब्जर्व किया था किसको, इस एक्स क्रोमोसोम को। सिंपल सी बात है, गैमेट बनेंगे 2 टाइप के। अब ये वाले जो गैमेट बन रहे हैं इनके अंदर उन्होंने देखा कि ये जो एक्स बॉडी है ये क्या होती है, ट्रांसफर होती है। लेकिन जो 50% गैमेट है इनके अंदर ये जो एक्स बॉडी है, ये जो न्यूक्लियर बॉडी है, ये ट्रांसफर नहीं होती है। तो इन्होंने टर्म दिया था यहाँ पे एक्स बॉडी। एंड इसके इस शेप की वजह से इनको फिर बाद में क्या बोल दिया गया, क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम। इस तरह से डिस्कवरी होती है किसकी, एक्स क्रोमोसोम की। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक न्यूक्लियर बॉडी है जो कि एक्स शेप की होती है। न्यूक्लियर बॉडी, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था। न्यूक्लियर बॉडी जो है, इसका जो शेप है, इसके बेसिस पे क्या बोल दिया गया, इसको एक्स बॉडी। इट इज रिसीव्ड बाय ओनली 50% गैमेट्स। सिंपल सी बात है, ये बात कर रहे थे, इन्होंने ऑब्जर्व किया था किसको, मेल इंसेक्ट को। तो जो मेल इंसेक्ट के पास में क्या होता है, 2 नहीं बल्कि एक ही क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे जब गैमेट बनेंगे तो 2 टाइप। अगर मान लीजिए ऑब्जर्व करते हैं किसको, फीमेल इंसेक्ट को, तो फीमेल के अंदर तो क्या होगा, दोनों ही जो गैमेट हैं, मतलब फीमेल के अंदर गैमेट का टाइप जो है एक्स क्रोमोसोम के बेसिस पे सेम रहेगा। मेल के अंदर बनेंगे 2 टाइप के गैमेट। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई जो 50% गैमेट है वो जो एक्स क्रोमोसोम है या जो एक्स बॉडी है उसको रिसीव नहीं करते हैं। एंड जो 50% गैमेट है वो केवल रिसीव करते हैं किसको, एक्स बॉडी को। सो रिसीव्ड बाय ओनली 50% गैमेट्स। तो ये जो एक्स बॉडी है इन्हीं को फिर बाद में क्या बोल दिया गया, एक्स क्रोमोसोम। ये जो एक्स बॉडी है इसी को फिर क्या बोला गया, एक्स क्रोमोसोम। इस तरह से ये बताते हैं किसके बारे में, एक्स क्रोमोसोम के बारे में। तो जो क्रोमोसोम होते हैं उनके अंदर भी कौन से क्रोमोसोम,
सेक्स क्रोमोसोम या जिनको हम क्या बोलते हैं एलोसोम्स, तो मेनली जो हमारा बेसिस होता है मेलनेस या फीमेलनेस को डिसाइड करने का वो होता है सेक्स क्रोमोसोम के बेसिस पे। अब इसके बेसिस पे कुछ टाइप्स है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखेंगे इसमें हम एक्स एक्स फीमेल, एक्स एक्स फीमेल एंड एक्स वाई मेल। एक्स एक्स फीमेल एंड एक्स वाई मेल। एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें हम ह्यूमन का। तो ह्यूमन के अंदर क्या होता है, जो फीमेल है उसके पास में होते हैं दो एक्स, एंड जो मेल है उसके पास में होता है एक तो एक्स होता है, दूसरा क्या होता है वाई होता है। ह्यूमन के अंदर देखिए, हम लोगों के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होते हैं कितने 46 क्रोमोसोम जो है हमारी हर एक सेल के अंदर, हमारी हर एक डिप्लॉइड सेल के अंदर, मतलब गैमेट को अगर छोड़ दें तो बाकी जो भी हमारी सेल्स प्रेजेंट हैं सभी के अंदर क्या होते हैं 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो ह्यूमन के अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम। अब इसमें जो मेल है, मेल एंड फीमेल, जैसे मेल की बात करें तो मेल के पास में क्या होगा 44, तो हो जाएंगे ऑटोसोम प्लस एक्स एंड वाई, ये क्या होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। एंड जो फीमेल है, फीमेल के पास भी जो ऑटोसोम्स हैं वो तो क्या होंगे 44, मतलब ऑटोसोम के रेस्पेक्ट में तो मेल एंड फीमेल कैसे हैं सेम है। फीमेल के पास में लेकिन होते हैं क्या दो एक्स क्रोमोसोम। अगर हम देखते हैं गैमेट के बारे में, देखिए जब गैमेट बनेंगे, गैमेट किससे बनते हैं मियोसिस से, एंड मियोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो क्या होता है हाफ हो जाता है। क्रोमोसोम कितने यहाँ पे 46 है, और जब गैमेट बनेंगे तो गैमेट के अंदर क्रोमोसोम कितने होंगे 23। 44 यहाँ पे ऑटोसोम है, 44 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 22। तो जब गैमेट बनेंगे, मेल गैमेट मान लेते हैं, तो देखिए 22 तो क्या आएंगे ऑटोसोम। अब जो भी गैमेट होगा, देखिए मतलब इनका हाफ हो गया, जो होमोलोगस पेयर थे वो अलग हो गए। अब ये वाला जो पेयर है ये भी क्या होगा अलग होगा, किसी गैमेट के अंदर तो जाएगा एक्स, किसी गैमेट के अंदर क्या जाएगा वाई। तो 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जो मेल है, मेल में दो टाइप के गैमेट बनते हैं 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई। देखिए ये जो हम बोल रहे हैं दो टाइप के गैमेट, किस बेसिस से बोल रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। आप जब गैमेट के टाइप बताते हो, ऑब्वियस सी बात है आपको ध्यान रखना पड़ेगा किस रेफरेंस में बोल रहे हैं। हम किस रेफरेंस में देख रहे हैं यहाँ पे एक्स एंड जो वाई क्रोमोसोम है, यानी कि जो सेक्स क्रोमोसोम है उनके बेसिस पे टाइप देख रहे हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम के बेसिस पे दो टाइप गैमेट बनते हैं 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई। आप ऐसे मान सकते हो कि जैसे मान लेते हैं कि जो मेल है, मेल ने 10 लाख जो है स्पर्म प्रोड्यूस किए, 10 लाख क्या बने मेल गैमेट। तो इसका मतलब ये है कि 10 लाख में से जो 5 लाख गैमेट हैं, 5 लाख जो स्पर्म है वो तो कैसे होंगे 22 प्लस एक्स वाले होंगे, एंड जो बाकी के 5 लाख होंगे वो कैसे होंगे 22 प्लस वाई। कहने का मतलब ये है कि जो मेल है दो टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करता है, इसलिए यहाँ पे जो मेल है ये हो जाएगा क्या हेटेरोगैमेटिक। मेल इज हेटेरोगैमेटिक, डिफरेंट टाइप के गैमेट बन रहे हैं, दो टाइप के गैमेट बन रहे हैं, तो ये हो गया हेटेरोगैमेटिक। बट फीमेल के केस में यहाँ पे देखो 44 का हाफ क्या होगा 22, दोनों ही एक्स है, तो ये एक टाइप का ही गैमेट बनेगा, टाइप तो एक ही रहेगा। गैमेट देखिए गैमेट कितने बनेंगे वो अलग बात है, हम बात करेंगे इसके बारे में टाइप के बारे में, टाइप एक ही रहेगा। तो यहाँ पे जो फीमेल है वो क्या हो जाएगी होमोगैमेटिक, फीमेल इज होमोगैमेटिक। तो इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के बारे में अगर आप देखते हैं तो मेल तो कैसा होता है हेटेरोगैमेटिक, क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है दो टाइप के गैमेट, एंड जो फीमेल है वो कैसी होती है होमोगैमेटिक, क्योंकि ये प्रोड्यूस करती है केवल एक ही टाइप का गैमेट। सेम जो केस है ये आपको मिलता है किसके अंदर ड्रोसोफिला के अंदर। ड्रोसोफिला के अंदर जो है इसके अंदर होते हैं कितने 8 क्रोमोसोम, या आप बोल सकते हैं 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब ये जो 8 क्रोमोसोम है इनमें से 6 तो क्या होते हैं ऑटोसोम, एंड 2 क्या होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अगर मेल है तो क्या होगा एक्स वाई होगा, अगर फीमेल है तो क्या होंगे 2 एक्स होंगे। तो बिल्कुल जैसे ह्यूमन में मिल रहा है, मतलब एक्स
एक्स एक्स एंड एक्स वाई के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी कुछ डिफरेंस भी मिलता है कि ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला के अंदर। लेकिन जो मेन यहाँ पे अगर हम केवल मेलनेस या फीमेलनेस की बात करें, तो अगर जो सेक्स क्रोमोसोम के रेस्पेक्ट में हम इनको देखते हैं, तो जैसे ह्यूमन मेल के अंदर होता है एक्स वाई, वैसे ही इसके अंदर भी क्या होता है एक्स वाई। जैसे ह्यूमन फीमेल के अंदर होते हैं दो एक्स, वैसे ही इसके अंदर भी क्या मिलते हैं दो एक्स। तो मतलब जो दोनों टाइप हैं ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला, इनको हम सेम कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्स एक्स एंड एक्स वाई क्रोमोसोम। ये तो हो गया फर्स्ट टाइप हमारा। सेकेंड हम देखेंगे ZW फीमेल एंड ZZ मेल। ZW फीमेल एंड ZZ मेल। देखिए यहाँ पे जो हमने देखा है कि भाई जो ह्यूमन में मेल कैसा होता है हेटेरोगैमेटिक, एंड फीमेल कैसी होती है होमोगैमेटिक। इवन जो ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला के केस में भी जो मेल है वो क्या है हेटेरोगैमेटिक, एंड जो फीमेल है वो कैसी होती है होमोगैमेटिक। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर एक केस के अंदर जो फीमेल है वो होमोगैमेटिक हो। कुछ केस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे कि आपको इसका बिल्कुल रिवर्स, इसका बिल्कुल अपोजिट देखने को मिलता है। फीमेल हो जाती है हेटेरोगैमेटिक एंड मेल कैसा होता है होमोगैमेटिक। तो ये जो केस है इसी को हम देख रहे हैं ZW फीमेल एंड ZZ मेल। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये है इनके सेक्स क्रोमोसोम। फीमेल के पास में ये दो अलग अलग टाइप के सेक्स क्रोमोसोम हैं। तो फीमेल के जो सेक्स क्रोमोसोम है ये अलग अलग टाइप के हैं। तो फीमेल कैसी हो जाएगी यहाँ पे हेटेरोगैमेटिक, मेल के पास में जो सेक्स क्रोमोसोम है ये बिल्कुल एक जैसे हैं, सिमिलर हैं। मेल हो जाएगा यहाँ पे क्या होमोगैमेटिक, होमोगैमेटिक, होमोगैमेटिक। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका बर्ड्स, कि जो हमने एग्जाम्पल लिया है ये मिलता है किसके अंदर, बर्ड्स के अंदर। तो बर्ड्स के केस में जो फीमेल है वो तो कैसी होती है हेटेरोगैमेटिक, एंड मेल इज होमोगैमेटिक। तो आपको ध्यान रखना, अगर मान लीजिए आपको कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मान लीजिए कि भाई फीमेल आर ऑलवेज होमोगैमेटिक, अगर ऑलवेज लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। फीमेल जो है, हाँ जनरली अगर लिखा है कि फीमेल आर जनरली होमोगैमेटिक तो सही है। अगर दिया हुआ है फीमेल आर ऑलवेज होमोगैमेटिक तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हो उसका एक्सेप्शन। जो बर्ड्स हैं इनके अंदर जो फीमेल है वो कैसी होती है हेटेरोगैमेटिक, एंड जो मेल है वो होता है कैसा होमोगैमेटिक। थर्ड इसमें हम टाइप देखेंगे इंसेक्ट के बारे में, XX फीमेल एंड X0 मेल, X0 मेल। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि ग्रास ओपर, ग्रास ओपर या कॉकरोच। ग्रास ओपर, कॉकरोच, ग्रास ओपर कॉकरोच होते हैं। देखिए इनके अंदर क्या मिलता है XX फीमेल एंड X0 मेल। फीमेल के पास में तो क्या होते हैं दो एक्स क्रोमोसोम, लेकिन जो मेल है, मेल के पास में केवल एक ही एक्स होता है। ये 0 लिखा है, ओ नहीं है। मेल के पास में क्या होता है, यहाँ पे जो सेक्स क्रोमोसोम है केवल एक ही होगा, दूसरा सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है एब्सेंट होता है। तो फीमेल के पास में जब दो एक्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है फीमेल कैसी हो जाएगी यहाँ पे होमोगैमेटिक। भाई हर एक गैमेट के अंदर, हर एक गैमेट के अंदर ऑटोसोम तो होंगे ही, एंड एक क्या होगा एक्स क्रोमोसोम होगा। तो फीमेल हो जाएगी कैसी होमोगैमेटिक। लेकिन जो मेल है, मेल के पास में क्या होगा, जो भी गैमेट बनेगा, अब कुछ तो कैसे होंगे, ऑटोसोम होंगे गैमेट के अंदर, ऑटोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम, यानी कि ऑटोसोम भी होंगे एंड सेक्स क्रोमोसोम भी होगा। लेकिन 50% गैमेट यहाँ पे ऐसे बनेंगे जिनमें केवल क्या होगा ऑटोसोम होगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरा जो सेक्स क्रोमोसोम है वो क्या है एब्सेंट है। तो मेल के अंदर बनते हैं दो टाइप के गैमेट। मेल कैसा हो जाएगा हेटेरोगैमेट। 50% यहाँ पे जो गैमेट है मेल के अंदर ऐसे बनेंगे जिनमें केवल क्या होंगे ऑटोसोम होंगे, कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। 50% के अंदर ऑटोसोम भी होंगे एंड सेक्स क्रोमोसोम भी होगा। तो मेल क्या होगा यहाँ पे हेटेरोगैमेटिक। तो तीनों जो केस है ये आपको याद रखने हैं, कई बार एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। अब
ये तो हो गया टाइप किसके बेसिस पे, मेनली सेक्स क्रोमोसोम्स के बेसिस पे। इसके बाद में हम देखेंगे हैप्लोइड डिप्लोइड के बेसिस पे। देखिए कुछ जो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि हनी बी, हनी बी के अंदर क्या होता है कि जो प्लोइडी लेवल है वो डिसाइड करता है कि यहाँ पे जो प्रोजेनी है वो मेल होगी या फिर फीमेल। हैप्लोइड डिप्लोइड मेथड ऑफ, हैप्लोइड डिप्लोइड मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। और इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे हनी बी। ये हनी बी के अंदर जो प्लोइडी लेवल है ये डिसाइड करता है कि जो प्रोजेनी है वो कैसी होगी, मेल या फिर फीमेल। जो मेल होते हैं यहाँ पे वो कैसे होते हैं, हैप्लोइड, एंड जो फीमेल है वो कैसी होती हैं, डिप्लोइड। तो मेल हैप्लोइड है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि मेल का जो फॉर्मेशन है ये होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। मेल का फॉर्मेशन पार्थिनोजेनेसिस से होता है, या इसी को हम बोल सकते हैं क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड जो फीमेल है, फीमेल कैसी बनती है, डिप्लोइड। तो फीमेल का जो फॉर्मेशन है वो किससे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो अगर हैप्लोइड है तो मेल एंड डिप्लोइड है तो फीमेल। अब यहाँ पे पूरा जो इसको डिटेल है इसको हम देख लेते हैं। जो फीमेल होती है, फीमेल होती है डिप्लोइड, एंड जो डिप्लोइड फीमेल है इसके पास में क्रोमोसोम होते हैं कितने, 32। फीमेल के पास में 32 क्रोमोसोम। एंड जो मेल है, मेल होता है कैसा, हैप्लोइड। मेल के पास में क्रोमोसोम कितने होते हैं, 16। मेल इज हैप्लोइड तो 16 क्रोमोसोम। फीमेल के पास में, फीमेल डिप्लोइड 32 क्रोमोसोम, एंड जो मेल है उसके पास में कितने होते हैं, 16 क्रोमोसोम, बिकॉज मेल इज हैप्लोइड। जब इनमें गैमेट बनते हैं, अब देखिए यहाँ पे जो फीमेल है, फीमेल डिप्लोइड है, इसमें जब गैमेट बनेंगे तो प्रोसेस कौन सा होगा, मियोसिस। मियोसिस से बनेंगे क्या, गैमेट। मियोसिस से बना गैमेट यानी कि क्या बनेगा, फीमेल गैमेट। तो यहाँ पे बन गया फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। मियोसिस से क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स की प्लोइडी है वो हाफ हो जाती है। यहाँ पे प्लोइडी कितनी थी, 2n, 2n इक्वल 32। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 16। तो फीमेल गैमेट कैसा होगा, हैप्लोइड होगा, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय मियोसिस। एंड जो मियोसिस है वो क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन, प्लोइडी को हाफ कर देता है। अब इसके बाद हम देखेंगे मेल के बारे में। मेल के अंदर भी गैमेट बनेंगे, लेकिन मेल कैसा है, हैप्लोइड। भाई जो हैप्लोइड है, हैप्लोइड के अंदर मियोसिस नहीं हो सकता, बिकॉज मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन। अगर यहाँ पे 2n होता या 4n होता, मतलब जो इवन नंबर होता है, इवन नंबर वाले जो क्रोमोसोम है उन्हीं के अंदर क्या हो सकता है, मियोसिस हो सकता है। यहाँ पे तो सिंगल सेट है, सिंगल सेट अगर प्रेजेंट है, प्लोइडी जो लेवल होता है, प्लोइडी अगर इवन नंबर में है तब तो मियोसिस हो सकता है। लेकिन जो प्लोइडी है अगर कैसी हो, वो ऑड नंबर में हो, जैसे कि n हो, 3n हो, 5n हो, उसके अंदर मियोसिस नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो भी गैमेट बनेंगे वो बनेंगे किससे, माइटोसिस से। यहाँ पे गैमेट बनते हैं किससे, माइटोसिस से। तो माइटोसिस में तो प्लोइडी सेम रहेगी, तो यहाँ पे बनेगा क्या, मेल गैमेट। एंड मेल गैमेट कैसा होगा, हैप्लोइड होगा। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो फीमेल गैमेट है ये भी कैसा है, हैप्लोइड है, एंड जो मेल गैमेट है ये भी कैसा है, हैप्लोइड है। दोनों के पास में क्रोमोसोम का नंबर भी क्या है, सेम है। अब यहाँ पे होंगे दो केस। पहला केस तो एक जो फीमेल गैमेट है, देखिए मान लीजिए फीमेल, दो केस हो सकते हैं, फीमेल गैमेट को या तो मेल गैमेट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। मतलब या तो इस फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है या तो नहीं होता है। अगर मान लेते हैं फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया, मतलब इसको कोई मेल गैमेट नहीं मिल पाया, उस केस में क्या होता है कि जो फीमेल गैमेट है, कई बार ये जो फीमेल गैमेट है, अनफर्टिलाइज्ड जो गैमेट है, एक्चुअल में ये जायगोट की तरह बिहेव करता है। जो अनफर्टिलाइज्ड गैमेट है किसकी तरह बिहेव करेगा, जायगोट की तरह, एंड इससे प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी। अब ऑब्वियसली बात ये कैसा है, हैप्लोइड है, तो जो प्रोजेनी है वो भी कैसी होगी, हैप्लोइड। एंड हैप्लोइड क्या होता है, मेल। तो जो अनफर्टिलाइज्ड गैमेट है ये जायगोट की तरह बिहेव करता है एंड मेल प्रोजेनी को ये प्रोड्यूस करता है। ये जो प्रोसेस है इसको हम बोल देते हैं पार्थिनोजेनेसिस।
जो फीमेल गैमेट है बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, इसमें क्या होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, फीमेल गैमेट यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है मेल प्रोजेनी को प्रोड्यूस करेगा। भाई जो प्रोजेनी बनेगी वो कैसी बनेगी यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन। फीमेल गैमेट जो है, फीमेल गैमेट कैसा यहाँ पे हैप्लॉइड है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर बस क्या होगा माइटोसिस होंगे, माइटोसिस से इसका पूरा डेवलपमेंट होगा। मतलब एक तरह से जायगोट भी यहाँ पे कैसा है हैप्लॉइड है। जो फीमेल गैमेट है जायगोट की तरह बिहेव करेगा, जायगोट कैसा है हैप्लॉइड है, जायगोट में होंगे और माइटोसिस, तो बनेगा क्या एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो है वो भी कैसा हो जाएगा हैप्लॉइड होगा। तो मतलब जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट होंगे वो सारे कैसे रहेंगे हैप्लॉइड रहेंगे, क्योंकि फीमेल गैमेट इज हैप्लॉइड। तो यहाँ पे मेल का फॉर्मेशन होता है, मेल हनी भी यहाँ पे फॉर्म होती है। मेल हनी बी, इसमें क्रोमोसोम कितने होंगे 16, हैप्लॉइड सेट क्रोमोसोम कितना हो जाएगा यहाँ पे 16। ये तो हो गया फर्स्ट केस कि जो फीमेल गैमेट है इसका अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो क्या होगा, इससे मेल प्रोजेनी का डेवलपमेंट होगा। दूसरा केस क्या है कि फीमेल गैमेट को क्या मिल जाए मेल गैमेट। अगर फीमेल गैमेट को यहाँ पे मिल जाता है क्या मेल गैमेट, देखिए ये रहा फीमेल गैमेट और ये इसको क्या मिल गया मेल गैमेट, इनका हो जाएगा क्या फर्टिलाइजेशन। तो अगर इनका होता है फर्टिलाइजेशन फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट का क्या हो जाए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो यहाँ पे क्या बनेगा जायगोट बनेगा। एंड जो जायगोट है वो कैसा होगा डिप्लॉइड होगा, और जो डिप्लॉइड जायगोट है उसमें होंगे कई सारे माइटोसिस जिसकी वजह से डिप्लॉइड जो प्रोजेनी है उसका फॉर्मेशन होगा। एंड जो डिप्लॉइड प्रोजेनी वो क्या होती है यहाँ पे फीमेल। ये सिंपल सी बात है, अगर हैप्लॉइड है तो क्या बनेगा मेल, और अगर डिप्लॉइड है तो क्या बनेगी यहाँ पे फीमेल। तो यहाँ पे बनती है फीमेल हनी बी। यहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन की वजह से यहाँ पे बनेगी क्या फीमेल हनी बी, फीमेल हनी बी। टू एन इक्वल 32। देखिए फीमेल का फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन ये जो फीमेल है ये कैसी होगी, फर्टाइल होगी या स्टेराइल होगी, डिपेंड करता है इसके न्यूट्रिशन के ऊपर। ये जो फीमेल हनी बी है इससे या तो बन सकती है क्वीन, क्वीन का फॉर्मेशन भी हो सकता है, इससे या तो क्या बन सकती है क्वीन, और जो क्वीन है वो होती है कैसी फर्टाइल, या फिर इससे बन सकती है क्या वर्कर बीज। वर्कर बीज, जो वर्कर बीज है ये कैसी होती हैं, ये होती हैं स्टेराइल। भाई फर्टिलाइजेशन हुआ है तो फीमेल का फॉर्मेशन होगा, इतना तो फिक्स है। लेकिन अब जो फीमेल हनी बी है ये क्या होगी, ये क्वीन होगी या फिर ये वर्कर बी होगी, मतलब ये फर्टाइल होगी या स्टेराइल होगी, डिपेंड करता है न्यूट्रिशन के ऊपर। अगर मान लीजिए जो फीमेल हनी बी है अपने लार्वा स्टेज में, लार्वा स्टेज के अंदर अगर ये फीड करती है किस पे, रॉयल जेली पे, इफ इट फीड्स ऑन रॉयल जेली, रॉयल जेली, ये जो रॉयल जेली है ये एक तरह का होता है मिल्की सिक्रेशन जो कि काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है, प्रोटीन रिच होता है। तो अगर जो फीमेल हनी बी है अपने लार्वा स्टेज में ये किस पे फीड करती है, रॉयल जेली पे, उस मिल्की सिक्रेशन पे जो कि न्यूट्रिशन से रिच है, तो क्या डेवलप होती है क्वीन। लेकिन मान लीजिए नॉर्मल बी ब्रेड पे अगर जो लार्वा है वो यहाँ पे ग्रो करती है तो उसकी वजह से क्या बनेगी यहाँ पे वर्कर बी। नॉर्मल बी ब्रेड का मतलब होता है एक तरह से मान लीजिए पोलन ग्रेन है या जो हनी है इन्हीं को हम बोल देते हैं नॉर्मल बी ब्रेड, तो इन पे अगर ये ग्रो करती है तो क्या बनेगी वर्कर बी यानी कि स्टेराइल फीमेल। अगर ये ग्रो करती है नॉर्मल बी ब्रेड पे, बी ब्रेड का मतलब क्या है पोलन ग्रेन या हनी, नॉर्मल जो पोलन ग्रेन हनी है उस पर अगर ग्रो करती है तो क्या बनेगी वर्कर बी। तो यहाँ पे बनती है क्या स्टेराइल फीमेल। तो आपको ध्यान रखना है फीमेल हनी बी जो है दो टाइप का इसका डेवलपमेंट हो सकता है, या तो क्वीन में या फिर वर्कर बी में। क्वीन होती है फर्टाइल
एंड जो वर्कर बीज है ये कैसी होती है, स्टेराइल। तो ये हो गया इसके बारे में हैप्लोइड डिप्लोइड मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है कि जो मेल होता है, जैसे कि मेल हनी बी, क्योंकि ये हैप्लोइड है, मेल हनी बी के फादर नहीं होते हैं, इसलिए इनका कोई सन भी नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, ये मेल हनी बी है, क्या इनका कोई फादर है, नहीं है, क्योंकि जो मेल हनी बी है ये बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है तो केवल यहाँ पे जो मदर है वही रिस्पॉन्सिबल है इनके फॉर्मेशन में। तो मेल हनी बी का कोई फादर नहीं होता है एंड इनका कोई सन भी नहीं होगा। भाई सन किससे बनेगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो सन जब विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है तो सन को फादर की जरूरत ही नहीं है। तो मेल हनी बी का ना तो फादर होता है ना ही कोई सन होता है। एंड जो मेल हनी बी है उसका आपको क्या मिलेगा, ग्रैंड फादर मिलेंगे एंड ग्रैंड सन होगा। जैसे ये रहा मेल हनी बी, ठीक है, इनकी मदर कौन है, ये जो फीमेल है ये रही मदर। अब ऑब्वियसली बात है, जो मदर है, मदर कैसी है, डिप्लोइड। तो मदर का फॉर्मेशन कैसा हुआ होगा, मदर के जो फादर होंगे तभी मदर का फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि जो फादर है वहां से भी आएगा मेल गैमेट एंड जो मदर है, इनकी जो मदर होगी वहां से आएगा फीमेल गैमेट। तो ऑब्वियसली बात है, ये जो मेल हनी बी है ये इनकी मदर है एंड जो इनकी मदर है, मदर का फॉर्मेशन कैसा हुआ होगा, फादर के इन्वॉल्वमेंट से, मदर एंड फादर दोनों के इन्वॉल्वमेंट से। तो सिंपल सी बात ध्यान रखनी है कि जो हनी बी है, मेल हनी बी, इनके न तो फादर नहीं होते हैं एंड सन भी नहीं होते हैं, इनके क्या होते हैं, ग्रैंड फादर होते हैं एंड ग्रैंड सन होते हैं। थोड़ा सा आप इसको ध्यान से समझेंगे तो मतलब थोड़ा एक दो बार इसको रीड करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये हो गया यहाँ पे हैप्लोइड डिप्लोइड मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। इसके बाद में एक मेथड और आता है साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, उसके बारे में देखेंगे। साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कहने का मतलब सिंपल सा, अगर मान लीजिए आप सेल को देख के, अगर आप सेल के बेसिस पे ही ये बता दें कि जो पर्सन है वो मेल होगा या फिर फीमेल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिए जो मेलनेस या फीमेलनेस है उसके लिए खैर क्रोमोसोम तो रेस्पॉन्सिबल होते ही हैं, साथ साथ में रेस्पॉन्सिबल होते हैं कौन, जीन। एक्चुअल में काम कौन करता है, जो फंक्शनल यूनिट है वो तो क्या होती है, जीन। एंड यहाँ पे एक थ्योरी दी गई थी जेनिक बैलेंस के बारे में, जीन के बैलेंस के बारे में, जिसको हम बोलते हैं जेनिक बैलेंस थ्योरी। देखिए जीन का जो बैलेंस है, जीन का बैलेंस होना काफ़ी ज़रूरी है। कई बार देखिए कई सारे डिसऑर्डर तो ऐसे हैं जो कि जीन के अंदर म्यूटेशन जब होता है उसकी वजह से हमें देखने को मिलते हैं कई सारे, लेकिन डिसऑर्डर ऐसे भी हैं, कई सारे डिजीज ऐसी भी हैं जो कि नॉर्मल जीन है लेकिन जीन की कॉपी अगर ज़्यादा है या फिर कम है उसकी वजह से वो हमें देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि डाउन सिंड्रोम। भाई डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, डाउन सिंड्रोम के अंदर बस जो 21st क्रोमोसोम है, जो कि कितने होने चाहिए थे, 2, लेकिन होते कितने हैं, 3। अब इसकी वजह से क्या हुआ, भाई जो पेयर है, जैसे मान लेते जो भी जीन यहाँ पे प्रेजेंट थे उनकी क्या हो गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉपी आ गई। जबकि ऐसा नहीं कि जीन के अंदर कोई म्यूटेशन या कुछ चेंज हुआ है, जीन बिल्कुल वही है, बिल्कुल सेम जीन है जो कि इन क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, जो कि नॉर्मल 21st क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट होते हैं, वही सेम जीन जो है इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पे भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे डिस्टर्ब क्या हुआ, बैलेंस, जीन का बैलेंस डिस्टर्ब हुआ, उसकी वजह से जो डाउन सिंड्रोम है, इस तरह का जो डिसऑर्डर है ये हमें देखने को मिलता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे आप और ले सकते हैं, जैसे हम बात करेंगे, ये भी जो केस हम इसको डिस्कस करेंगे आगे। एक केस होता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, जो फीमेल है उसके पास में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा जो सेक्स क्रोमोसोम है वो क्या होता है, एब्सेंट। अब यहाँ पे क्या हुआ, भाई एक क्रोमोसोम है, बस इसी पे जो भी इसके जीन होंगे, मतलब इसका जो दूसरा क्रोमोसोम होना चाहिए था, दूसरा सेक्स क्रोमोसोम, वो क्या है, एब्सेंट है। तो ऑब्वियसली बात है 2 कॉपी होनी चाहिए थी किसकी, जीन की, लेकिन यहाँ पे एक कॉपी प्रेजेंट है ओनली। जबकि इसके अब इस पे जो जीन है वो बिल्कुल नॉर्मल है, इनमें कोई म्यूटेशन नहीं है। तो यहाँ पे हुआ क्या, बैलेंस फिर से डिस्टर्ब हो गया। यहाँ पे होने चाहिए थे कितने, 2, लेकिन एक कॉपी यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गई, उसकी दिक्कत है। तो ज़्यादा हो गया, वो भी एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे होना चाहिए था कितना, 2, लेकिन एक ही प्रेजेंट है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब है जो जीन है, जीन का बैलेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एक नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। जेनेटिक डिसऑर्डर 2 वजह से होते हैं, एक तो होते हैं जीन के अंदर म्यूटेशन की वजह से कि जीन में कुछ चेंज हो गया, अब अपना जो नॉर्मल फंक्शन है उसको वो नहीं कर पा रहा। दूसरा किस वजह से होते हैं, इस बैलेंस की वजह से, कि जितना होना चाहिए उतना अगर प्रेजेंट नहीं है तो जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर ज़्यादा है तो भी दिक्कत है, कम है तो भी दिक्कत है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे बैलेंस की हम बात कर रहे हैं,
अगर हम मेल एंड फीमेल को देखते हैं, मेल एंड फीमेल के अंदर कुछ बेसिक डिफरेंस होता है सेक्स क्रोमोसोम के बेसिस पे। फीमेल के पास में तो होते हैं क्या, 2x क्रोमोसोम, फीमेल के पास में होते हैं 2x क्रोमोसोम। एंड मेल के पास में क्या होता है, एक तो होता है x, एक होता है y। मेल का जो वाई क्रोमोसोम है खैर ये तो काफ़ी छोटा होता है, बहुत कम जो जीन है इस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इवन जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसमें ये समझ में आया है कि जो वाई क्रोमोसोम है इसमें सबसे कम जीन प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन जीनोम के अंदर सबसे कम जीन किस पे होते हैं, वाई क्रोमोसोम पे। एक्स की बात कर लेते हैं। देखिए एक्स क्रोमोसोम का मतलब ऐसा नहीं समझना है कि इस पे केवल सेक्स से रिलेटेड जो जीन है वही प्रेजेंट होंगे, मतलब ऐसे जीन होंगे जो कि सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, कुछ होते हैं, लेकिन कई सारे जो जीन है एक्स क्रोमोसोम पे ऐसे होते हैं जिनका सेक्स डिटर्मिनेशन से कोई रिलेशन नहीं है। एक्स क्रोमोसोम पे कई सारे जो हमारे अदर करेक्टर हैं उनके जीन भी प्रेजेंट होते हैं। आप पल से बोल सकते हो कि जो सोमेटिक करेक्टर है उनके जीन भी प्रेजेंट होते हैं। अब फीमेल के पास में तो 2x है एंड मेल के पास में तो एक ही x है, जबकि आप देखोगे फीमेल एंड मेल में जो डिफरेंस है वो हम देखते हैं केवल प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर के बेसिस पे। अगर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल जो करेक्टर हैं उनको अगर हम छोड़ देते हैं, बाकी मेल या फीमेल में कोई और डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। जबकि जो एक्स क्रोमोसोम है उस पर कई सारे जो जीन है वो ऐसे प्रेजेंट हैं जो कि अदर करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो बात सिंपल सी यहाँ पे, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना आपको, एक्स क्रोमोसोम पे कई सारे जीन ऐसे भी होते हैं जो कि शो करते हैं क्या, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव इनहेरिट हमने डिफरेंस देखा था, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। जो क्वालिटेटिव है वहाँ पे तो होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस में जो एक्सप्रेशन है वो सेम आता है, लेकिन जो क्वांटिटेटिव है वहाँ पे क्या होता है, होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस में डिफरेंस आता है। भाई सिंपल सी बात ये है, मेल के पास में एक एक्स है, फीमेल के पास में 2x है, तो फीमेल के पास में जो जीन है उनकी 2 कॉपी प्रेजेंट है, मेल के पास तो केवल एक ही कॉपी प्रेजेंट है। एंड कई सारे जो करेक्टर है वो कौन से हैं, क्वांटिटेटिव भी हैं। इसका मतलब फीमेल के अंदर तो एक्सप्रेशन ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 2 अलील होंगे उन जीन के। मेल के पास में एक ही एक्स है तो उन अलील का मतलब उन जो करेक्टर है उनका केवल एक ही अलील या एक ही जीन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे जो करेक्टर की इंटेंसिटी वो कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा कोई ऐसा हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे फिर बैलेंस कैसे हुआ, देखिए इसके लिए दी गई थी क्या, जेनिक बैलेंस थ्योरी। अब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 चीज़ें यहाँ पे कर सकते थे या 2 चीज़ें पॉसिबल थी। एक तो क्या हो सकता था कि भाई मेल का जो एक एक्स है, मेल का एक एक्स या तो 2x के बराबर काम करे, मेल का अगर एक एक्स फीमेल के 2x के बराबर काम करे, मतलब मेल में जो भी एक्स क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट है उनका एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो, वो फीमेल के 2x यानी कि 2 जो अलील है एक तरह से उनके एक्सप्रेशन के बराबर जो प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस कर दें, तो इस तरह से बैलेंस हो सकता है। दूसरा तरीका कहता है यहाँ पे कि फीमेल के जो 2x हैं, फीमेल के 2x में से एक जो x है वो क्या हो जाए, इनएक्टिव हो जाए और केवल एक x वो काम करे। 2 तरीके यहाँ पे पॉसिबल थे बैलेंस करने के। एक तरीका क्या था, भाई मेल के पास में जो एक्स क्रोमोसोम में कम है, एक एक्स है, तो मेल का एक एक्स फीमेल के 2x के बराबर काम करें। दूसरा तरीका क्या था, फीमेल के 2x काम कर रहे हैं तो फीमेल के 2x में से केवल एक ही x काम करे, दूसरा क्या हो जाए, इनएक्टिव। जो हमने फर्स्ट वाला केस लिया है कि मेल का एक एक्स फीमेल के 2x के बराबर काम करें, ये होता है किन के अंदर, इंसेक्ट के अंदर। कई सारे इंसेक्ट ऐसे मिले हैं जिनमें मेल का जो एक एक्स है फीमेल के 2x के बराबर काम करता है। लेकिन जो हायर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि जो मैमल्स हैं या जो ह्यूमन बींग की हम बात करें, उनके अंदर क्या होता है, फीमेल के जो 2x हैं उनमें से जो एक एक्स है वो जाता है इनएक्टिव, केवल जो एक एक्स है वो बचता है एक्टिव और वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इस तरह से जो बैलेंस है वो मेंटेन होता है। तो आपको ध्यान रखना है, देखो होता क्या है कि फीमेल के पास में क्या है, 2x है, 2 जो x हैं उनमें से जो एक एक्स क्रोमोसोम है वो हो जाएगा इनएक्टिव, वो आ जाता है हेटेरोक्रोमेटिन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, हेटेरोक्रोमेटिन। क्रोमेटिन का 2 तरह का आप बोल सकते हो और 2 तरह का हमें इनका कंडेंसेशन देखने को मिलता है। 2 तरह का यहाँ पे ये कोइल्ड होते हैं, एक होता है यू क्रोमेटिन, दूसरा होता है क्या, हेटेरोक्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन का मतलब होता है कि अगर वो लेस कोइल्ड है, लेस कंडेंस्ड है, एंड हेटेरोक्रोमेटिन मतलब वो ज़्यादा मतलब कंडेंस्ड है, ज़्यादा पैकेज्ड है। और जो प्रोटीन होते हैं हिस्टोन प्रोटीन के साथ में अगर काफ़ी ज़्यादा पैकेजिंग है तो उसको क्या बोलते हैं, हम हेटेरोक्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन होता है जेनेटिकली एक्टिव, उसका एक्सप्रेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, लेकिन जो हेटेरोक्रोमेटिन है वो कैसा होता है, जेनेटिकली इनएक्टिव होता है, उसका एक्सप्रेशन नहीं होता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक्चुअल में हुआ क्या, बैलेंस बनाने के लिए जैसे हम ह्यूमन फीमेल के बारे में बात करें, जो ह्यूमन फीमेल है ह्यूमन फीमेल
इसके पास में होते हैं क्या, 2x क्रोमोसोम, 2x होते हैं। इन 2x में से देखिए इतनी सारी जो सेल होती हैं, हर एक सेल में होगा क्या, कोई भी रेंडमली दो में से जो एक एक्स है वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। वो आ जाता है हेटेरोक्रोमेटिन की फॉर्म में। वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम gets inactivated एंड ये आता है किसकी फॉर्म में, हेटेरोक्रोमेटिन। मतलब जो एक्स क्रोमोसोम है वो किसकी फॉर्म में आता है एक्चुअल में, हेटेरोक्रोमेटिन की फॉर्म में। भाई हेटेरोक्रोमेटिन जो है इसका एक्सप्रेशन नहीं होता है। हेटेरोक्रोमेटिन जो है मेनली कहता होता है जेनेटिकली इनएक्टिव, तो एक्सप्रेशन नहीं होगा। दूसरा जो एक्स क्रोमोसोम है वो रहेगा यू क्रोमेटिन के फॉर्म में, उसका एक्सप्रेशन होगा। तो इस तरह से यहाँ पे बैलेंस किया जाता है ह्यूमन फीमेल के अंदर। दो में से जो एक एक्स क्रोमोसोम है गेट्स इनएक्टिवेटेड, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये जो इनएक्टिवेशन है ये होता है टेम्पररी बेसिस पे, परमानेंट नहीं होता है। भाई सिंपल सी बात है, अगर दो एक्स रहेंगे साथ में तो एक तो रहेगा यू क्रोमेटिन के फॉर्म में, दूसरा कैसा रहेगा, हेटेरोक्रोमेटिन के फॉर्म में। मान लीजिए हम बात करें कि म्योसिस हुआ, अब म्योसिस के अंदर तो एक ही एक्स जाएगा। जब म्योसिस के अंदर एक ही एक्स जाएगा तो वो जो एक्स है, इवन जो इनएक्टिवेटेड वाला जो एक्स था वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब जो हेटेरोक्रोमेटिन है वो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, यू क्रोमेटिन के अंदर। तो ये जो इनएक्टिवेशन है ये टेम्पररी बेसिस पे होता है, ये कोई परमानेंट नहीं होता है। भाई सिंपल सी बात ये है, जब तक सेल के अंदर दो एक्स रहेंगे तो दो में से एक जो एक्स है वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। यानी कि वो आ जाएगा किसकी फॉर्म में, हेटेरोक्रोमेटिन की फॉर्म में, जिससे कि उसका एक्सप्रेशन ना हो। अगर मान लीजिए गैमेट बना तो फीमेल गैमेट के अंदर तो एक ही एक्स होगा, वो एक्टिव होगा। अच्छा मेल है, मेल के पास में एक एक्स है एक वाई है, तो भी एक ही एक्स है तो जो भी एक्स है वो कैसा रहेगा, एक्टिव रहेगा। सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है कि फीमेल के पास में अगर दो एक्स है, मतलब अगर एक से ऊपर एक्स आ जाए, एक से ऊपर जितने भी एक्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। कुछ केस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे कि फीमेल के पास में तीन एक्स होते हैं, वो अलग केस होता है। मतलब एक तरह से डिसऑर्डर होता है, डिजीज होती है एक्चुअल में। एक होता है केस सुपर फीमेल का, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो फीमेल है, फीमेल के पास में तीन एक्स हैं, तो उस केस में क्या होगा, दो जो एक्स है वो हो जाएंगे इनएक्टिव। मतलब एक ही जो एक्स है उसको क्या रखना है, फंक्शनल रखना है। एक एक्स से ज़्यादा अगर एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है वो सब क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, हेटेरोक्रोमेटिन की फॉर्म में आ जाएंगे। इसी को बोला जाता है बार बॉडी। क्या बोल देते हैं इसको हम, बार बॉडी बोल देते हैं। ये साइंटिस्ट के बेसिस में नाम दिया गया है बार बॉडी, कि फीमेल के जो एक्स क्रोमोसोम है ये हेटेरोक्रोमेटिन की फॉर्म में आते हैं। अगर एक भी मतलब एक एक्स से ज़्यादा अगर एक्स क्रोमोसोम है तो वो जो क्रोमोसोम है वो आ जाएगा किसकी फॉर्म में, हेटेरोक्रोमेटिन की फॉर्म में। क्या बोल देंगे उसको हम, बार बॉडी। अब जनरली क्या होता है, मतलब अभी तो रिसेंट में तो इतना नहीं, लेकिन पहले काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते थे बार बॉडी के नंबर के बेसिस पे। देखिए बार बॉडी आप कैसे निकाल सकते हैं, जैसे अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ बार बॉडी, नंबर ऑफ बार बॉडी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। नंबर ऑफ बार बॉडी का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। इससे आपको पता चलता है बार बॉडी के बारे में। पहले ही क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता था, कोई भी आपको जीनोटाइप देते थे या कोई कंडीशन देते थे एंड पूछा जाता था कि भाई इसके अंदर कितनी बार बॉडी मिलेंगी। अब देखिए हम बात करेंगे नॉर्मल केस के बारे में। जो फीमेल है, फीमेल के पास में क्या होते हैं, दो एक्स होते हैं, तो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितने हैं, 2 है, -1 तो कितना आया, 1 आया। फीमेल के अंदर क्या मिलेगी, 1 बार बॉडी। अगर हम देखते हैं मेल के बारे में, मेल के केस में क्या है, एक्स वाई। नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम 1, -1 करेंगे तो कितना आएगा, 0। मेल के अंदर बार बॉडी क्या होती है, एब्सेंट। नॉर्मल जो मेल है उसके अंदर बार बॉडी एब्सेंट, एंड जो फीमेल है, नॉर्मल फीमेल, उसके अंदर क्या होती है, 1 बार बॉडी प्रेजेंट होती है, 1 बार बॉडी प्रेजेंट होती है। ये ध्यान रखना है।
तो जो सेल है, अब देखिए सेल से पता चल जाता है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई क्राइम सीन है तो फॉरेंसिक की जो टीम है वहाँ पे सैंपल को कलेक्ट करती है। कई बार मान लीजिए पता ही नहीं चला कि वहाँ पे जो ब्लड मिला है, कोई टिश्यू मिला है, सेल मिली है, तो वो किस पर्सन की है, मेल था या फीमेल था। तो जो सेल या टिश्यू ब्लड जो भी मिला है, जो सैंपल है, उससे क्या करेंगे, उस सेल को स्टैन करते हैं एंड बार बॉडी के बारे में पता किया जाता है। अगर मान लीजिए सिंगल बार बॉडी मिली तो इसका मतलब ये है कि क्राइम सीन पे जो सेल मिली है वो किसकी है, फीमेल की है। अगर मान लीजिए उसमें कोई बार बॉडी नहीं थी, बार बॉडी एब्सेंट थी, तो उसे पता चल जाएगा कम से कम कि उस क्राइम सीन पे जो वहाँ पे मेल है वो प्रेजेंट था। तो इस तरह से सेल से ये आइडिया लगा लिया जाता है कि मतलब वहाँ मतलब जो पर्सन है वो क्या है, मेल है या फिर फीमेल है। इवन इसके अलावा कई सारे डिसऑर्डर होते हैं, कई सारे जो डिजीज़ हैं उनके बारे में भी पता किया जाता है। जैसे आगे हम बात करेंगे, एक केस होता है सुपर फीमेल का। सुपर फीमेल, उसके पास में 2 नहीं बल्कि 3 एक्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितना हो गया यहाँ पे 3, माइनस क्या करना है यहाँ पे 1, तो कितना आएगा 2, 2 बार बॉडी। देखिए यहाँ से एक्चुअल में पता चल जाएगा कि जो फीमेल है वो क्या, मतलब फीमेल तो है लेकिन कंडीशन कौन सी है वहाँ पे, सुपर फीमेल की। जो नॉर्मल फीमेल होती है, नॉर्मल फीमेल के अंदर बार बॉडी कितनी आती है, 1 आती है। लेकिन अगर ये वाला केस है सुपर फीमेल का, तो इस केस में क्या होता है, बार बॉडी कितनी आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी। तो कई बार अगर मान लीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि देख के पता नहीं चलता है कि नॉर्मल फीमेल है या सुपर फीमेल। कई सारे स्पोर्ट्स होते हैं, कई सारे स्पोर्ट्स के अंदर जो नॉर्मल फीमेल है उन्हीं को अलाउ किया जाता है। ये वाला जो केस है सुपर फीमेल को अलाउ वहाँ पे नहीं करते हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं, बार बॉडी वगैरह पता कर लेते हैं। बार बॉडी टेस्ट से पता चल जाएगा कि हाँ भाई 2 बार बॉडी आ रही है, इसका मतलब वो नॉर्मल फीमेल नहीं है। तो इस तरह से भी यहाँ पे चेक किया जाता है बार बॉडी के बेसिस पे। इसके अलावा एक हम बात करेंगे आगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में, XXY। ये होता है एक्चुअल में मेल, जिसका ओवरऑल डेवलपमेंट है मेनली कैसा होता है, मेल जैसा होता है। तो यहाँ पे मेल होता है ये। अब देखिए देखने में तो पर्सन मेल लग रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम कितने हैं, 2, तो 2 - 1 कितने आ गया यहाँ पे 1, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1, तो नंबर ऑफ एक्स कितना है 2 - 1 कितना आ गया 1। देखने में जो पर्सन को कैसा लग रहा है, मेल। अब मेल के अंदर तो बार बॉडी क्या होती है, एब्सेंट होती है। मेल के अंदर लॉजिकली बार बॉडी क्या होनी चाहिए, एब्सेंट। लेकिन मेल होते हुए भी क्या मिल रही है, उसके अंदर बार बॉडी मिल रही है। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कौन सा वाला केस है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाला। ऐसे एक केस आता है इसमें X0 टर्नर सिंड्रोम, ये भी हम बात करेंगे आगे जब हम जो भी जेनेटिक डिजीज उनके बारे में देखेंगे। X0, अब यहाँ पे क्या होता है, जो फीमेल है उसके पास में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। अब देखिए देखने में जो मतलब उसका डेवलपमेंट जो कैसा होता है, फीमेल जैसा होता है। फीमेल है, फीमेल के पास में क्या होना चाहिए, एक बार बॉडी होनी चाहिए। लेकिन फीमेल होते हुए भी उसके पास में एक भी बार बॉडी नहीं है। इसका मतलब है उसको क्या है, टर्नर सिंड्रोम है। तो यहाँ पे 0। तो इस तरह से बार बॉडी के बेसिस पे कई बार जो एबनॉर्मल केसेस होते हैं इनको भी पता किया जा सकता है। इवन जैसे होता है एमनियोसेंटेसिस, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो टेस्ट होता है वहाँ से भी पता किया जा सकता है, मतलब बार बॉडी के बेसिस पे कि किस तरह का मतलब जो पर्सन मतलब जो प्रोजेनी है वो किस तरह की डेवलप होने वाली है। मान लीजिए जो फीटस है, फीटस के जो फीचर्स हैं वो कैसे लग रहे हैं, मेल जैसे। अब मेल जैसे फीचर्स उसके पास में प्रेजेंट है, लेकिन जब चेक किया गया तो जो बार बॉडी है वो कितनी आ गई, 1 आ गई। भाई अगर मेल वाले फीचर्स हैं, यानी कि अगर फीटस कैसा लग रहा है, मेल लग रहा है, लेकिन जो बार बॉडी कितनी मिल जाए 1, इसका मतलब नॉर्मल मेल नहीं है। वो कौन सा वाला केस हो जाएगा, XXY क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाला। क्योंकि जो मेल है, मेल में कोई भी बार बॉडी आपको देखने को नहीं मिलेगी। या मान लीजिए जो फीटस है वो लग रहा है बिल्कुल फीमेल जैसा, लेकिन उसके अंदर जो बार बॉडी है वो क्या है, एब्सेंट है। इसका मतलब उसको क्या है, टर्नर सिंड्रोम है। क्योंकि जो फीमेल है, नॉर्मल फीमेल में एक बार बॉडी तो मिलेगी, अगर फीमेल के अंदर बार बॉडी ही नहीं मिल रही है इसका मतलब उसको क्या है, टर्नर सिंड्रोम है। तो इस तरह से जो डिजीज़ है, मतलब इवन बिफोर बर्थ भी पता किया जा सकता है कि इस तरह की जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं वो प्रेजेंट है। तो ये होता है आपका साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पे जो पूरा पार्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन का ये होता है हमारा कंप्लीट। तो आज के लिए इसको हम इतना रखेंगे, इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।